नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर अभी तक की खास पेशकश आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज में। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे दर्शक बहुत सारी चीजों को लेकर सोचते हैं और हम भी सोचते हैं। कई बार हमारे सोचने का तरीका अलग अलग होता है और कई बार एक जैसा होता है। बहुत सी ऐसी शिकायतें लोगों की होती हैं कि बहुत सारी चीजें जो वक्त के साथ साथ चलती रहती हैं वो हमारे साथ हमारे हिसाब से क्यों नहीं हुई, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि चीज़ें हमारे हिसाब से होती रहें। आज कई दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है देश की आवाज़ कार्यक्रम में, और कुछ सवाल, बहुत अहम सवाल। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है 5 राज्यों में, लेकिन साथ ही एक और बड़ी चीज़ निकलकर सामने आई कि अभी फिलहाल 15 जनवरी तक कोई रैली नहीं होगी, कोई जनसभा नहीं होगी, कोई रोड शो नहीं होगा। सवाल यह है कि क्या वक्त रहते चुनाव की रैलियों पर रोक लगी है? क्या इससे पहले नहीं लग जानी चाहिए थी? पूरे चुनाव में रैलियों पर रोक लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? सिर्फ 15 तारीख तक ही क्यों? और रैलियों पर रोक से पार्टियों के प्रचार पर कितना असर पड़ेगा? राजनीतिक दल नियमों को न माने तो क्या कार्रवाई हो? जनता नहीं मानती तो कार्रवाई होती है। किसी की शादी में पहुंचकर पुलिस का डंडा बरसने लगता है, किसी के प्रोग्राम में पहुंचकर पुलिस का डंडा बरसने लगता है। कोरोना ने चुनावी प्रचार में कितना खलल डाला? क्या चुनाव आयोग के फैसले को मानना राजनीतिक दलों की मजबूरी है? और सवाल यह भी है कि आपको क्या लगता है कि राजनीतिक दल इस फैसले को कितनी गंभीरता से देखेंगे? बात तो वो जनता की करते हैं, जनता के हितों की करते हैं, जनता के फायदे की करते हैं, लेकिन क्या वो वाकई में न रैली करेंगे, न कोई जनसभा करेंगे, न किसी तरह की भीड़ इकट्ठा करेंगे? और फिर उसके बाद चुनाव आयोग क्या सभी के साथ निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। तो जो भी आपके जहन में है आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। मौसम खराब है, अपना ख्याल रखें। और हो सकता है कि बहुत सारी जगहों पर बरसात के मौसम की वजह से आपका टीवी भी नहीं चल रहा हो, तो आप सोशल मीडिया पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की एक छोटा सा बयान था मुख्य चुनाव आयुक्त का, वो सुन लेते हैं और आप भी अपनी राय रखिए। A detailed guidelines are being issued and which will be given to all of you regarding the COVID guidelines 2022 as to how the political parties, how the election officials, how the EVM persons will be dealt with and will be dealing with the COVID appropriate behavior. But the main point I would like to share with you, the Commission has decided that no road show, Padyatra, cycle, bike vehicle rally and procession shall be allowed till 15th January 2022. Commission shall subsequently review the situation and issue further instructions accordingly. So up to 15th of January, because the situation is dynamic, it is not static. No road show, no Padyatra, no cycle, bike or vehicle rally and any procession. Similarly, no physical rally of political parties or probable candidates or any other group related to election shall be allowed till 15th January. और हमारे साथ हमारे दर्शक विक्रम जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। विक्रम जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। जी नमस्कार विक्रम जी, कहिए। विक्रम जी, आप जुड़ चुके कार्यक्रम में, कहिए जी। कि स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है, न कि रैलियों को। जी, रैलियां तो मीडिया के माध्यम से भी प्रचार किया जा सकता है। जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है। सवाल आपके सामने है, क्या लगता है आपको? हमारे साथ हैं गुजरात से, स्वागत है आपका। राम जी भाई, क्या कहेंगे? हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार राम जी भाई, कहिए। 500 राज्य में रैलियों पर रोक लग गई। बहुत अच्छा कदम उठाया चुनाव आयोग ने। सरकार को देश की जनता का ख्याल रखना चाहिए जी। सभी पार्टी को रैलियां बंद कराई, बहुत अच्छा काम है आपका। धन्यवाद सर। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं।
और ये कब तक चलना चाहिए? कैप्टन जसपाल जी भी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका कैप्टन साहब, नमस्कार। राम राम जी। राम जी कहिए। देखिए, अब तो सुनहरी मौका वोटर के पास है। ना रैली में जाने की जरूरत, जी पैसे लेके, ना दारू, ना वो, और उनके अपने हाथ में है कि वो बिल्कुल घर बैठे, जिंदा रहेंगे तो वोट डलेगी। जी। दूसरी बात, बिल्ली को घंटी कौन बांधेगा ये अभी पता चल जाएगा कि जब इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत जाएंगी तो ये कैसे एक्शन लेता है। और तीसरा, क्या इलेक्शन कमीशन के सारे मेंबर और ये जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रोन इंटीग्रिटी के हैं, इसका इम्तिहान हो जाएगा। इस वक्त जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे सिर्फ इनकी जो है फोटो लगा दें और बोले भाई ये कैंडिडेट खड़े हैं, और वोटर के पास पूरा अधिकार है कि वो ना रैली में जाए और ना अपनी जान को जोखिम में डाले। शुक्रिया सरकार जी, शुक्रिया कैप्टन साहब हमारे साथ जुड़े। आर के कालिया साहब भी हमारे साथ हैं अंबाला से। स्वागत है आपका आर के कालिया साहब। और ये आदाब नाज़िर जी भाई, आदाब आर के कालिया जी। देखिए, वैसे तो ये शुरुआती दौर में हो जाना चाहिए था जी, लेकिन जो मीडिया की डिमांड थी, जनता की डिमांड थी, मैं तो यही कहूंगा कि इनको प्रेशराइज किया जाए राजनीतिक दलों को। मेरा तो मानना ये है। जी फिर भी चलो कुछ इन्होंने अच्छा फैसला लिया, लेकिन इस फैसले पर कितना अमल होगा ये देखना होगा, क्योंकि हमें इनकी नीयत पर शक है। पता नहीं क्या बात, हमने कम से कम 74-75 साल देखे हैं इनके, हमें इनकी नीयत पर शक है। और मीडिया अगर इस बात को उजागर करेगा तो इसको में पब्लिक का बहुत ज्यादा भला हो सकता है। तो मीडिया भी कई बार थोड़ा बहुत माफ करना पक्ष लेता है इसका, सरकारों का, राजनीतिक दलों का। अब केजरीवाल साहब कह रहे हैं, केजरीवाल साहब पहले तो कहा नहीं केजरीवाल साहब ने रैलियां बंद होनी चाहिए, पब्लिक की डिमांड थी, मीडिया की डिमांड थी। इलेक्शन कमीशन में थोड़ा बहुत दिलचस्पी ली, हालांकि इलेक्शन कमीशन जो है आपको पता है सरकारों के बिना नहीं चल सकता। तो लेकिन ये कितना इस पर असर होगा, कितना अमल होगा ये देखना होगा। बिल्कुल आम जनता को तो यही राहत चाहिए। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। जैसे हमारे जैसा इंसान भी इलेक्शन लड़ सकता है, जैसे बाहर फॉरेन में है, एक नया पैसा खर्च नहीं होता, तब बात बनेगी। ठीक है, बुद्धिजीवी वर्ग आएंगे, आप जैसे लोग आएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। जी आर के कालिया साहब शुक्रिया। और प्रेम जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका प्रेम जी, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार प्रेम जी। सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत पहले ही रैलियों पर रुक जाना चाहिए था, जब कोरोना का थोड़ा सा आभास हुआ था। जी खैर चलिए, देर आए दुरुस्त आए, और 15 तारीख तक इन्होंने किया है। आज देखा जाए तो 15 तारीख तक बहुत से त्योहार भी पड़ते हैं जिनमें गैदरिंग भी होती है। जैसे तमिलनाडु में भी है तो 14, 15, 16 तारीख को पोंगल होता है, उसकी बहुत बड़ी ये होती है। वैसे गंगा सागर मेला है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है सर, अब तो पोबारा हो गई है मीडिया वालों की, आपके चैनलों की पोबारा हो जाएगी, क्योंकि सारे सत्ता पक्ष पे बोलेंगे। क्योंकि सबको डर लगता है कि सत्ता पक्ष में न बोला जाए तो क्या होगा, क्योंकि वो सीधे बोलेंगे ये इनके इतने आ रहे हैं, उन्होंने ये किया है, उन्होंने ये किया है, और इससे तो फायदा तो होगा सत्ता पक्ष को बहुत ज्यादा। क्योंकि और दूसरी जो विपक्ष है उनकी अप्रोच नहीं है, और विपक्ष के अगेंस्ट में प्राय सारे के आज तक देखा जाए तो हर चैनल पर जो एंकर है आजकल वो सब चीजों का डिसीजन ले लेते हैं। कोई भी तरह का डिसीजन हो वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के वो जज लगे हुए हैं। अभी पीएम साहब के साथ जो हुआ उसके लिए सब जजमेंट वही ले रहे हैं। बाकी रही बीजेपी के जो आजकल नेतागण है उनको बैठा के उनसे बातें कर लेते हैं। तो सर ये, लेकिन जो भी होगा प्रचार गांव में जाएगा तो गांव में तो सबके टीवी लगे हैं, टीवियों पर आएगा कि बीजेपी जीत रही है, बीजेपी का ये बढ़िया काम किया, वो बढ़िया काम किया, या कांग्रेस ने ये घटिया किया, उसने ये किया, टीएमसी ने ये किया, वो किया, वो किया। सर रैलियों पर कंट्रोल लगना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इसमें खाली बीजेपी वाले जो है वो हमारे प्रधानमंत्री साहब का चेहरा दिखा के वोट इकट्ठे कर रहे थे। आज देखिए सर, आज अगर पंजाब में वो झमेला जो हुआ है उसके पीछे हमको तो एक डाउट लगता है, बीजेपी वालों के प्रेशर में किया है या बीजेपी के मोह में इन्होंने की वहां गए। जबकि 2020 में जनवरी में एक चैनल वाले ने एक दिखाया था जिसमें मोदी जी को घेरने की बात थी, और उसी का सर्कल दे के और उन्होंने दिखाया था। तो आप सोचिए सर, जब इतनी चीजों को पता था हमको, तो आज हमारे प्रधानमंत्री को तो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। और बहुत शुक्रिया, और बहुत विस्तार से और पूरी बेबाकी से और पूरे विस्तार से आपने अपनी बात रखी। और एक खबर अभी तक का मंच है जहां आप बिल्कुल अपने दिल की बात बड़े आराम से पूरी की पूरी कह सकते हैं। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, राजेंद्र जी, राज जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका राज जी, क्या कहेंगे? नमस्कार
नमस्कार जी। जी नमस्कार, राज साहब कहिए। जनाब, चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा फैसला किया है जी। जी। रैली नहीं होनी चाहिए जी। हम्म। तो ये राजनेता सब एक जैसे होते हैं, एक दूसरे का वो थोपते जी। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। रैली नहीं होनी चाहिए। अब सवाल आपके सामने, और कल्पना जी हमारे साथ हैं जम्मू से। स्वागत है आपका कल्पना जी, क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो फैसला भी हुआ है जनता के हित में हुआ है। जी। एक तो कोरोना की मार है, इस समय हम उससे जूझ रहे हैं, और दूसरा एंटी नेशनल एक्टिविटीज देश में कुछ हो रही हैं। कुछ ऐसे तत्व हैं जो काफी सक्रिय हैं, जो इंटेलिजेंस से पता चला है, लश्कर-ए-तैयबा वगैरह। तो अगर कहीं भी कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है इन रैलीज में, तो बहुत हमें नुकसान झेलना पड़ेगा। उत्तराखंड में कोड ऑफ कंडक्ट हुआ है, कोड ऑफ कंडक्ट भी जारी हो। और मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोऑपरेट नहीं करती है तो उनके अगेंस्ट सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। सवाल यही है कि वो सख्त फैसला, वो सख्त एक्शन जो लिया जाएगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, क्या उसमें कोई किसी तरह का भेदभाव तो नहीं होगा? अगर ज़रा भी ऐसा हुआ तो इसलिए भी एक शोर बन जाएगा कि उनके साथ उनकी रैली हुई, उनका प्रोग्राम हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमारे प्रोग्राम में, हमारी रैली में क्यों कार्रवाई हुई? उम्मीद है कि राजनीतिक पार्टियां इस बात को बहुत गंभीरता से समझेंगी। मौसम ख़राब है और लोग बीमार पड़ रहे हैं, मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, आप भी अपना ख्याल रखें। तो सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि इस वक्त जो रैलियों पर रोक लगाई गई है सिर्फ 15 तारीख तक के लिए, क्या ये वक्त रहते ले लिया गया फैसला है? और क्यों ना पूरी चुनाव के दौरान रैलियों पर ही रोक लगा दी जाती? जब एक फेज के चुनाव बिना रैलियों के हो सकते हैं, तो क्या सारे चुनाव नहीं हो सकते थे? गुरुग्राम से एक और दर्शक हमारे साथ हैं, शेर सिंह चौहान साहब, स्वागत है आपका। शेर सिंह जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। ये बहुत अच्छी शुरुआत है हमारे चुनाव आयोग की, और पूरे देश के अंदर ऐसे ही निर्णय लेना चाहिए, और हम इसका बहुत स्वागत करते हैं। ये सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना है, और बिगर रैलियों के चुनाव करा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आपके जहन में जो भी बात हो, चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, रैलियां नहीं होंगी। नागेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। नेगी जी, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी। सर, ये बात ठीक है कि बहुत अच्छा फैसला है ये, लेकिन छोटे छोटे जो दल हैं जिनके चुनाव चिन्ह ही लोगों तक नहीं पहुंचेंगे, उसका भी कोई समाधान होना चाहिए। हमारी भी यही मांग थी कि वर्चुअल रैली और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बारडोर से सीधा मतलब वोटर तक अपनी बात पहुंचाने का समाधान होना चाहिए। लेकिन व्यवधान वहां पर पड़ेगा जहां पर बड़ी बड़ी पार्टियों के पास तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन छोटे छोटे दलों के पास वो चीज नहीं है। तो वो लोग, ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत अच्छा एक उदाहरण है, लेकिन ये पहला ही एक्सपेरिमेंट कहीं घातक सिद्ध ना हो, और साथ में बड़ी पार्टियां मनमर्जी ना करें, सत्ताधारी दल मनमर्जी ना करें। वो चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष इसके बारे में फैसला करे। अगर पंजाब वाला हादसा बठिंडा वाला नहीं हुआ होता तो शायद ये वर्चुअल रैलियां का मौका नहीं मिलता। लेकिन सर, इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब जो है चुनाव आयोग के कंधों पे आ गई है कि वो निष्पक्ष और निरंकुश जो है वो जो सत्ता पक्ष हैं उनको भी रोके और सबको बराबर मौका मिले। जय हिंद। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। कपिल चौहान जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। कपिल साहब, क्या कहेंगे? कपिल जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में जी। जो पार्टी की चुनावी रैलियां नहीं होनी चाहिए जी। चलिए, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। नरेश जी हमारे साथ हैं शिमला से, स्वागत है आपका नरेश जी। नूरपुर से सर, नूरपुर से जी, कहिए, स्वागत है। नासिर जी, ये आपने आज जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, आने वाला कल जो है हमारे हिमाचल के लिए आप नूरपुर से बात कर रहे हैं सर? जी सर, जी ठीक है सर जी, बोलिए। मैं चाहता हूं कि आगे हिमाचल में भी ऐसे चुनाव आने वाले हैं जी।
तो चुनाव आयोग का जो फैसला है वो तो ठीक है, लेकिन एक चरण के लिए ही नहीं 15 जनवरी तक उन्होंने रोक लगाई है। मैं चाहता हूं कि इतनी बड़ी आपदा पूरे विश्व में और इसमें वास्तविक अछूता नहीं रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आपने एक सुझाव मांगा तो मैं सुझाव के तौर पर आपको बोलूंगा कि आने वाले चुनाव या कोई और जो प्रतिबंध हमारी सरकार भी लगा रही है, अभी हाल ही में आज लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज है कि शादियों में उन्होंने पाबंदियां लगाई हैं या समाज की जगह पे ज्यादा लोग ना हो, तो इस विषय पे सरकार अगर ध्यान रखती है, कोई सरकार चुनाव आयोग का तो ये निर्णय लिया है, बहुत अच्छा निर्णय है, ठीक है सर। लेकिन हमें भी ये चाहिए, हमारा भी एक दायित्व बनता है कि हम इनके गाइडलाइन है उनका पालन करें। और आने वाला कल जो है हमारे लिए भी एक छोटा सा राज्य है, कल को यहाँ भी चुनाव होंगे और भी कार्यक्रम होंगे, तो विशेषता हम सभी लोगों का दायित्व बनता है। और बहुत ही अच्छा ये सुझाव है कि इतना बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, यहाँ लगभग करोड़ों में जनसंख्या। जी सर नरेश, मैं चाहता हूँ कि आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और विजय जी हमारे साथ हैं, एक और दर्शक हमीरपुर से। स्वागत है आपका विजय जी, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार विजय जी, कहिए। सर मेरी तरफ से तो यही सुझाव था कि अगर चुनाव 2 या 3 महीने के लिए टाल देते तो ज्यादा अच्छा था जी, क्योंकि सबसे पहले तो जिंदगी है, बाकी चीजें तो बाद है। चुनाव तो चलते रहेंगे तो खत्म ही नहीं होंगे, लेकिन जिंदगी पहले है। कोरोना जो जिस रूप में आ रहा है वो तो बहुत ही भयानक है सर। जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और वैसे जो कोरोना है इसको लेकर अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में है कि यार कुछ है या नहीं है, लेकिन कुछ हो ना हो, लेकिन आज के टाइम में ज़रा भी किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो आदमी टेंशन में आ जाता है, बुखार आ जाए, गला ख़राब हो जाए, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। मौसम भी ख़राब हो रहा है, कुछ और भी वायरल होते हैं, उस वजह से भी दिक्कतें सामने आती हैं, तो अपना ख्याल भी रखें। और चुनाव टाले जा सकते थे तो उसके पीछे लोकतंत्र की बात कही जाती है। अब हमारे नेता लोकतंत्र की दुहाई बहुत देते हैं और कई बार लोकतंत्र की धज्जियां भी उनकी तरफ से उड़ा दी जाती हैं। हालांकि चुनाव आयोग का काम है चुनाव कराना, वक्त पर चुनाव कराना। उन्होंने बहुत से उपाय किए हैं, बहुत सी तैयारियां की हैं, बहुत से इंतजाम किए हैं। अब उस पर अमल कितना लोग करेंगे और राजनीतिक पार्टियां करेंगी। सबसे पहली जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों की है, फिर जनता की है, और जो भी अपनी जिम्मेदारी ना निभाए फिर उस पर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसा मैसेज दें जनता के बीच में कि हाँ, आपका चुनाव आयोग चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी से लोग ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी के लोग हों, चाहे वो विपक्ष के लोग हों, अगर कहीं भी कोई नियमों की अवहेलना करेगा तो फिर उसको बख्शा नहीं जाएगा, बराबर की कार्रवाई होगी। अफजल खान साहब हमारे एक दर्शक हैं हमारे साथ कोलकाता से। स्वागत है आपका अफजल खान साहब, क्या कहेंगे? अरे वो नासिर साहब बोल रहे टीवी में, उनको दीजिए ना। जी जी बोल रहे हैं सर, बोलिए। हाँ जी सर, क्या कहना चाहते हैं खान साहब? हाँ, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कहिए। मैं ये बोल रहा हूँ, बहुत लाइफ में पहली टाइम जो इलेक्शन कमीशन किया है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको और हमको यकीन है कि जो बोला है लोग सब पूरा करेगा। बिल्कुल। कोर्ट ऑफ कंडक्ट तो कितना बार इलेक्शन कमिश्नर भाग भी हो गया, क्या ये पूरा करेगा कोई भी पार्टी? अब उम्मीद तो इन पार्टियों से यही है कि पूरा करें, और अगर ना करें तो फिर इलेक्शन कमीशन को अपना डंडा चलाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। उनका डंडा तो ठंडा है जी, समझे। ये बहुत अच्छी बात है। कोरोना से पहले तो इतना मीटिंग किया जिसमें कोरोना फैल गया। ये मतलब तवारीख में रहेगा अगर ये पूरा हुआ तो। बीजेपी मानेगा या नहीं, समाजवादी मानेगा या नहीं, ये मुहिम बहुत अच्छा है कोरोना के लिए, लेकिन कोरोना फैलाने के बाद ये क्या 15 तारीख तक क्या अगर करना ही है तो पूरा करना चाहिए, 15 जनवरी तक। जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। यही सवाल है कि 15 जनवरी क्यों रखी गई है, 15 जनवरी का मकसद क्या है? हो सकता है बहुत कुछ सोचा गया हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि भाई पहले फेज के चुनाव हम बिना इसके रैलियों के करवाएंगे, कोई रैली नहीं होगी। अब 15 तारीख के बाद इंतजार कर रहे होंगी राजनीतिक पार्टियों के बाद, जैसे ही 15 तारीख खत्म हो। और मुझे कई बार ये भी लगता है, हो सकता है कि मुझसे इत्तेफाक रखते हो हमारे दर्शक, कि अभी लोग चाहते थे, ये चर्चा हो रही थी, खबरों अभी तक पर भी हम कई बार प्रोग्राम कर चुके थे, आप लोगों की मांग थी कि हाँ जी बिल्कुल रैलियां नहीं होनी चाहिए, तो शायद कि चलिए रैलियों पर भी रोक लगा दी थी। अब रैलियों पर रोक लगा दी थी तो अब बहुत ज़्यादा कोरोना का खतरा नहीं है, शायद ये कह दिया जाए बाद में।
कि अब बहुत ज़्यादा कोरोना का खतरा नहीं है, इसलिए अब रैलियों की परमिशन दे दी गई है। वो खतरा शायद बरकरार हो। तो बहुत सारी बातें। चाहत जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। चाहत जी, क्या कहेंगे? सर, ये जो हम चुनाव है ये लेट कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए स्कूल ओपन होने चाहिए और ये चुनाव जो है ये लेट होने चाहिए। ये स्कूल बंद किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं जी? तो आगे जा। चलिए, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। जगदीश जी हमारे साथ हैं, एक और दर्शक। स्वागत है आपका जगदीश जी, क्या कहेंगे? चाहिए सर जी। जगदीश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप प्लीज अपनी बात दोबारा से दोहराएं। जगदीश जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप अपनी जो राय है आपकी बताइए, क्या कहना चाहते हैं? चलिए, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। और सवाल आपके सामने था, 15 तारीख तक रैलियां नहीं होंगी, रोड शो नहीं होंगे, वर्चुअल रैलियां होंगी। सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को, जनता को लोग नेता संबोधित करेंगे। अब परीक्षा जो मुझे लगता है असली परीक्षा चुनाव आयोग की है। जहां जरा सी भी कोई चूक करे, चुनाव आयोग को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी सोचे समझे कि कौन है, कौन सी पार्टी के लोग हैं, उसको कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि उम्मीद तो है राजनीतिक दलों से कि वो इस पर अमल करेंगे, लेकिन जिस तरह का माहौल हमारे राजनीतिक दलों का है देश के अंदर, कहीं ना कहीं वो नियमों की अवहेलना जरूर करेंगे। 5 लोगों की परमिशन है, तो आपको लगता है कि 5 लोग, विधायक जी के साथ 5 लोग जाएंगे चुनाव में वोट मांगने? ऐसा हो सकता है? विधायक जी को तो बहुत सारे लोग पसंद होते हैं, जो विधायक बनना चाहते हैं उस प्रत्याशी को तो बहुत सारे लोग पसंद होते हैं। वो तो ये समझेंगे कि यार 5 लोग, उनको ये थोड़ी मालूम है कि ये तो चुनाव आयोग का फैसला है। वो तो ये कहेंगे कि नहीं, हमारे साथ बहुत लोग हैं। मीटिंग्स होंगी बंद कमरों में, बंद हॉल्स के अंदर, वहाँ पर भी नज़र रखनी चाहिए। तो उम्मीद है कि राजनीतिक दल भी अमल करेंगे, और अगर कहीं पर कोई इन चीज़ों पर अमल नहीं करता तो जनता उनको जवाब देगी अपने फैसलों से। और उसके बाद भी जनता भी अगर नहीं करती है, राजनीतिक दल भी नहीं करते, फिर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी और परीक्षा ज़्यादा बड़ी हो जाती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। अपना ख्याल रखें, बने रहिए खबरों अभी तक के साथ। नमस्कार।